प्राध्यापक किशोर सूर्यवंशी बीवाई के कॉलेज ऑफ कॉमर्स नासिक में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम व्यवहारिक हिंदी पाठ 17 ब्लॉक लेखन जिसके लेखक है प्रवीण बरदापुर, जिसमें हम ब्लॉक लेखन की विशेषता, उसके स्वरूप और यहाँ पे उसके महत्व को पढ़ने वाले हैं। प्रथम लेखक परिचय को पढ़ते हैं। ब्लॉक लेखक के सफलतम लेखक प्रवीण बरदापुर का जन्म 3 दिसंबर 1955 को गुलबर्गा में हुआ। मराठी पत्रकारिता में आपको सम्मान का स्थान प्राप्त है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन करने वाले तथा उन्हें समझने वाले निर्भीक पत्रकार के रूप में आप सुपरिचित हैं। आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्लॉक लेखन को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। आपने अपने ब्लॉग द्वारा बदलते सामाजिक विषयों को परिभाषित करते हुए जनमानस की विचारधारा को नई दिशा देने का प्रयास किया है। आपके ब्लॉग धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। सीधी सादी, रोचक और संप्रेषणीय मराठी और हिंदी भाषा आपके ब्लॉग की विशेषता है। उनकी ब्लॉग की विशेषता क्या है कि सीधी सादी, रोचक और संप्रेषणीय मराठी और हिंदी भाषा। प्रवीण बरदापुर के जो ब्लॉग लेखन होते हैं वे हिंदी और मराठी भाषा में लिखते हैं और उनकी जो भाषा है वो कैसी यहाँ पे सीधी सादी और रोचक है। और वे सुपरिचित पत्रकार इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन किया है। उनकी प्रमुख कृतियों को पढ़ते हैं। डायरी, नोंदी, डायरी नंतरच्या दिवस असे की, आई, ग्रेस नावाचं गारुड आदि। आलेख। वर्तमान समय में आलेख लेखन को महत्वपूर्ण स्थान हुआ है। लेखक का कहना है कि वर्तमान समय में आलेख लेखन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, राजनीति, समसामयिक विषयों की विस्तृत, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। उनका कहना है कि समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न जो आलेख होते हैं वे विविध क्षेत्रों के बारे में हमें ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। जैसे कि यहाँ पे विज्ञान है, राजनीति है, समसामयिक विषय है या अन्य विषय है, उसके बारे में हमें जानकारी देने का जो काम है वो कौन करते हैं, यहाँ पे आलेख करते हैं। फलस्वरूप पाठकों को एवं रचनाकारों में आलेख लेखन के प्रति पठन एवं लेखन का भाव जागृत हो गया है। पाठ परिचय को पढ़ते हैं। आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी ही तेजी से फैलता जा रहा है। समाचार हो अथवा टेलीविज़न के समाचार चैनल हो, पत्रकारिता अछूती नहीं रही है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी लोकप्रिय बनता जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग लेखन के नियम, ब्लॉग का स्वरूप, उसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट किया है। ब्लॉग लेखन जहाँ एक और सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है, वही पत्रकारिता जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृत हुआ है तथा बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। तो जिस तरह से यहाँ पे लेखक ने पाठ परिचय में बताया है कि ब्लॉक लेखन के नियम क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है, उसे हम पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं। ब्लॉक लेखन से तात्पर्य, ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। लेखक का यह कहना है कि ब्लॉग अपना मत, अपना विचार व्यक्त करने का क्या है, एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेखक का क्या कहना है कि ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए हमें किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता, अतः हम अपनी बातों को विस्तार से रख सकते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है। डिजिटल माध्यम कौन से हैं यहाँ पे? ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर,
टैब या सेलफोन से पर्दे पर अर्थात स्क्रीन पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। डिजिटल माध्यम किसे कहलाता है कि अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर, टैब और यहाँ पे स्मार्टफोन के स्क्रीन पर पढ़ना, उसे क्या कहते हैं यहाँ पे डिजिटल माध्यम कहते हैं। आज का जो युग है वो कौन सा युग है, यहाँ पे डिजिटल युग है। हमें समाचार पत्र है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन समाचार पत्रों को हम किस पे पढ़ सकते हैं, हमारे मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। किताबें पढ़ने के लिए हमें लाइब्रेरी में जाने की आवश्यकता नहीं होती, ग्रंथालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वही किताबों को हम आसानी से कहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे अपने स्मार्टफोन पे ई लाइब्रेरी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। डिजिटल माध्यम होने के कारण सभी प्रकार की जो सुविधा है वो हमें मिल रही है। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी इंटरनेट के महाजाल के कारण निर्माण हुई है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से बहुत ही अधिक है। लेखक का यह कहना है कि डिजिटल माध्यम पर पढ़ने वाले जो वाचकों की जो संख्या है वे मुद्रित माध्यम यानी कौन से, जैसे कि समाचार पत्र पढ़ना, प्रत्यक्ष किताबों को पढ़ना, ऐसे वाचकों की तुलना में यहाँ पे डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके पढ़ने वालों की जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ते ही जा रही है। किसके कारण बढ़ती जा रही है, यहाँ पे इंटरनेट के महाजाल के कारण। इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में है। इस वर्ग में कौन सा वर्ग अधिक है, यहाँ पे युवा वर्ग अधिक है। दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में हमें पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। दुनिया भर की, विश्व की सभी प्रकार की हर क्षेत्र की जानकारी हमें स्क्रीन पर उपलब्ध होती है। किसके कारण उपलब्ध होती है, यहाँ पे इंटरनेट के कारण। आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है 4 अंकों के लिए, ब्लॉक लेखन से तात्पर्य अथवा ब्लॉक लेखन की विशेषता लिखे। तो ब्लॉक लेखन की विशेषता क्या है कि ब्लॉक अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता है, अतः हम अपनी बातों को विस्तार से रख सकते हैं। इस प्रकार हम ब्लॉग लेखन की जो विशेषता है उसे लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे जो परिच्छेद है, उस परिच्छेद में यहाँ पे ब्लॉग की खोज के बारे में लेखक ने जानकारी दी है। ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, पर जो उपलब्ध जानकारी उसके अनुसार जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया यहाँ पे, जस्टिन हॉल ने सन 1994 में कौन से शब्द का उपयोग किया, यहाँ पे ब्लॉग शब्द का उपयोग किया। जॉन बग्गर ने इसके लिए वेबलॉग शब्द का प्रयोग किया था। जॉन बग्गर ने इसके लिए कौन सा किया था, यहाँ पे वेबलॉग शब्द का प्रयोग किया था। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखे। इसमें इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कि सर्वप्रथम ब्लॉग शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सर्वप्रथम यहाँ पे ब्लॉग शब्द का प्रयोग जस्टिन हॉल ने किया था। वेबलॉग के लिए किसने यहाँ पे प्रयोग किया था, यहाँ पे जॉन बग्गर ने किया था। माना जाता है कि सन 1999 में पीटर मेरहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तावित कर उसे व्यवहार में लाया। व्यवहार में किसने लाया, यहाँ पे पीटर मेरहोल्स 1999 में। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते देखते यह माध्यम लोकप्रिय हुआ तथा इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई। ब्लॉग लेखन का आरंभ हमारे देश में 2002 के बाद हुआ। इस परिच्छेद में यहाँ पे ब्लॉग लेखन शुरू करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में लेखक ने बताया है। यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। ब्लॉग लेखन जो है इसके लिए लेखक ने क्या बताया कि ये शुरू करने के लिए ये टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर करना होता है। अगर आप ब्लॉग लेखन करना चाहते हैं, ब्लॉग का खाता अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर करना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है।
इसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है, उसमें अपनी विशेष सामग्री समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं देते हैं। अगर आप ब्लॉग लेखन और ब्लॉग जो है वो किस प्रकार रजिस्टर करते हैं उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। कुछ विशेषज्ञ उसके लिए सशुल्क सेवाएं देते हैं और हमें जानकारी देते हैं कि हमें ब्लॉग जो है वो किस प्रकार रजिस्टर करना होता है। ब्लॉग लेखक के लिए आवश्यक गुण। इस परिच्छेद में लेखक ने ब्लॉग लेखक के लिए आवश्यक गुण के बारे में बताया। ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। अगर आप ब्लॉग लेखक बनना चाहते हैं, आपका ब्लॉग रजिस्टर आप करना चाहते हैं, अन्य विषयों पर लिखना चाहते हैं, क्योंकि ब्लॉग एक डिजिटल माध्यम है। जिस तरह से समाचार पत्रों में ब्लॉग लिखे जाते हैं उसी तरह यहाँ पे आजकल के जो लेखक होते हैं, आजकल के जो पत्रकार होते हैं, वे कंप्यूटर या लैपटॉप इंटरनेट के सहारे अपना एक क्या करते हैं, ब्लॉग रजिस्टर करते हैं और उसमें अपने विषयों के बारे में जानकारी देते हैं। इसलिए यहाँ पे लेखक का यह कहना चाहते हैं कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ब्लॉग लेखन करना चाहते हैं तो उसके लिए लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए आपके पास बहुत से विषय होने चाहिए। विपुल पठन, चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आप जिस भाषा में आप ब्लॉग लेखन करना चाहते हैं उस भाषा का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। जिस प्रकार जिस तरह से आप मराठी भाषा में ब्लॉग लेखन करना चाहते हैं तो मराठी भाषा का संपूर्ण ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। भाषा सहज प्रवाहमयी हो तो पाठक उसे पढ़ेगा। ब्लॉग लेखन लिखते समय हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हमारी जो भाषा है वह सहज और प्रवाहमयी होनी चाहिए, सीधी सादी होनी चाहिए, ताकि पाठक उसे पढ़े और आसानी से समझ सके। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृतियों में रहा। ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। लेखक का यह कहना है कि अगर आप किसी क्षेत्र के बारे में या किसी विख्यात व्यक्ति के बारे में लिखना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के साथ आपका संबंध कैसे बना, किस विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको प्रभावित किया, उसके बारे में आपको संदर्भ देना आवश्यक होगा। तो ही आपका जो ब्लॉग है वे लोग विश्वास से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि विषय में आशय की गहराई हो। प्रवाही कथन शैली भी इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचते हुए सीधी सादी सहज भाषा का प्रयोग किया जाए तो पाठक विषय सामग्री से बहुत ही जल्दी एकरूप हो जाता है। लेखक का यह कहना है कि अगर आप ब्लॉग लेखन करना चाहते हैं तो क्लिष्ट शब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग करते हैं तो पाठकों को अगर वो शब्द समझ में नहीं आते, उनका अर्थ समझ में नहीं आता तो हमारा जो ब्लॉग है वो कोई पढ़ेगा नहीं। इसलिए हमें ऐसे क्लिष्ट शब्दों से क्या करना चाहिए, यहाँ पर बचना चाहिए। सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को सौष्ठव प्राप्त होता है और पाठक इसकी ओर आकर्षित होता है। भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता, प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है तथा उस अर्थ में भावनाएं निहित होती है। सहज सरल होने के साथ भाषा का बागपन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। शैली एक दिन में नहीं बनती, यह सतत लेखन से ही संभव है। जिस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज कर
राग और बंदिश का निर्माण में निपुण बनता है, उसी प्रकार निरंतर लेखन से लेखक की शैली विकसित होती है और पाठकों को प्रभावित करती है। अगर आप शैली में लिखना चाहते हैं तो निरंतर लिखना ज़रूरी है, तो आपकी एक प्रकार की लिखने की क्या तैयार होती है यहाँ पे शैली, और जिसके कारण आपका जो पाठक वर्ग है वो बढ़ता है। ब्लॉक लेखन में आवश्यक सावधानियाँ। अभी ब्लॉक लेखन में आवश्यक सावधानियाँ भी है, क्योंकि ब्लॉग ये क्या है, एक डिजिटल माध्यम है, और डिजिटल माध्यम का जब हम उपयोग करते हैं तो विश्व के सभी लोग उसे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और इसलिए ब्लॉग लेखन करते समय हमें आवश्यक सावधानी जो है वो बरतनी बहुत ही आवश्यक होती है, जिसके कारण अगर वो सावधानी अगर हम बरतते नहीं तो जिसके कारण हमें क्या हो सकता है, यहाँ पे हानि और नुकसान भी हो सकता है। तो चलो देखेंगे कि ब्लॉग लेखन में क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है। ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें मानक भाषा का प्रयोग हो। मानक भाषा ने यहाँ पे मापदंड विशिष्ट भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अलग भाषा का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसके कारण हमारा जो ब्लॉग लेखन है वो क्या हो सकता है, कोई पढ़ नहीं सकेगा। और व्याकरणिक अशुद्धियाँ न हो। उनका यह कहना है कि अगर आप ब्लॉग लेखन करना चाहते हैं तो उसमें व्याकरणिक अशुद्धियाँ भी नहीं होनी चाहिए। लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं मिल जाता है। जिस तरह से पहले ही बताया कि ब्लॉक लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता है, हमें जो करना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होता है। तो इसका अर्थ हमें जो स्वतंत्रता मिली है लिखने के बारे में, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, तो हम कुछ भी नहीं लिख सकेंगे। तो आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। लेखक का यह कहना है कि आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते। किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉग लेखक को दूर रहना चाहिए। लेखक ने क्या बताया है कि आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते। किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉग लेखक को दूर रहना चाहिए। बिना सबूत किसी पर कोई आरोप करना एक गंभीर अपराध है। अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर क्या करना चाहते हैं, आरोप करना चाहते हैं बिना सबूत, तो ये क्या आ सकता है, एक गंभीर अपराध हो सकता है। ऐसा करने से पाठक आपकी कोई भी बात गंभीरता से नहीं पढ़ते और ब्लॉग की आयु क्या हो जाती है, यहाँ पे अल्प हो जाती है। लेखक करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, तो उनका यह कहना है कि लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। एक पाठक दूसरे से सिफारिश करता है और दूसरा तीसरे से, और ये श्रृंखला बढ़ती ही चली जाती है। ब्लॉग लेखन का प्रसार। ब्लॉग लेखक अपने ब्लॉग का प्रचार स्वयं कर सकता है। विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, SMS आदि द्वारा इसका प्रचार होता है। आपको संजयपूर्ण कीजिए में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्लॉग लेखन के प्रसार और प्रचारक कौन है, तो यहाँ पे कौन है, विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, SMS। आकर्षक चित्रों और छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित क्या बन जाता है, यहाँ पे पाठक बन जाता है। ब्लॉग लेखन का प्रसार हम विज्ञापन के द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड, मैगज़ीन। उसके बाद हम फेसबुक के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हमारे ब्लॉग लेखन का प्रचार कर सकते हैं। व्हाट्सएप एक यहाँ पे एक सामाजिक माध्यम है, इस सामाजिक सोशल माध्यम है जिसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। SMS के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉग लेखन का प्रसार और क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ। अभी यहाँ पे जो अंतिम मुद्दा है कि ब्लॉग लेखन से हम क्या कर सकते हैं, अर्थार्जन भी कर सकते हैं, हमें आर्थिक लाभ भी हो सकता है। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है।
विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने से इसमें अच्छी कमाई भी होती है। लेखक का यह कहना है कि हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने से इसमें अच्छी कमाई भी होती है। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष, अपनी सफलताएं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती है। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। इसके अतिरिक्त जीवन शैली तथा शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। उनका यह कहना है कि राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है ब्लॉग लेखन में। जीवन शैली के बारे में अगर आपका ब्लॉग लेखन हो तो उससे भी अच्छा क्या मिलता है, यहाँ पे प्रतिसाद मिलता है, पाठक वर्ग मिलता है। शिक्षा के बारे में अगर उस ब्लॉग लेखन के माध्यम से आप जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए, उसे पढ़ने के लिए विपुल मात्रा में पाठक वर्ग है। यात्रा वर्णन, आत्मकथनात्मक तथा अपने अनुभव, विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जा सकते। इसी तरह से हम ब्लॉग लेखन से क्या कर सकते हैं, अर्थार्जन भी कर सकते हैं। आगे ब्लॉग निर्माण की प्रक्रिया। अगर आप ब्लॉग लेखन करना चाहते हैं, ब्लॉग रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक तकनीकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को भी हम पढ़ते हैं। ब्लॉग तैयार करने के लिए गूगल में जीमेल अकाउंट होना आवश्यक है। अगर आप खुद का ब्लॉग रजिस्टर करना चाहते हैं तो गूगल में आपका जीमेल अकाउंट का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में www.blogger.com खोलिए, में जाइए, उसके बाद क्रिएट यूर ब्लॉग पर क्लिक कीजिए। उन्होंने इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया कि क्रिएट यूर ब्लॉग पर क्लिक कीजिए, अपने जीमेल गूगल अकाउंट पासवर्ड से लॉगिन कीजिए, नए पेज पर टाइटल शीर्षक दीजिए और अपना ब्लॉगर एड्रेस तैयार कीजिए। जैसे कि उदाहरण विद्या1234 blogspot.com थीम का चयन कीजिए, क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक कीजिए, आपका ब्लॉग तैयार होगा। इस तरह से लेखक प्रवीण बर्दापुरकर ने हमें जो ब्लॉग एक डिजिटल माध्यम जो है उसके बारे में जानकारी दी है, उसके विशेषताओं के बारे में बताया है, ब्लॉग लेखक के किस प्रकार के आवश्यक गुण है उसके बारे में बताया है, ब्लॉग लेखन करते समय हमें किस प्रकार की जो सावधानी है वो हमें बरतनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दी है। इससे हमें किस प्रकार का आर्थिक लाभ हो सकता है उसके बारे में भी हमें जानकारी दी है। इसी तरह यहाँ पे ब्लॉग लेखन पाठ पूर्ण। धन्यवाद।